SN1 होते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। S फॉर सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर यानी एक अणुक। अर्थात SN1 एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जो तृतीयक हैलाइडों पर क्षारों की अभिक्रिया है वो किसी प्रोटॉन युक्त विलायक की उपस्थिति में कराई जाए तो उत्पाद जो होते हैं वो तृतीयक एल्कोहल होते हैं। मतलब अभिक्रिया में तृतीयक एल्कोहल बन सकेंगे। ये अभिक्रिया प्रथम श्रेणी की बलगतिकी का पालन करती है, अर्थात अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है। जो नाभिक स्नेही हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसके सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। ये हमारा तृतीयक हैलाइड है। OH निगेटिव एज ए नाभिक स्नेही एक्ट कर रहा है। कोई भी क्षार आप यूज करेंगे और ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन सकेगा। इस अभिक्रिया का जो वेग केवल तृतीयक हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करेगा। जो अभिक्रिया का वेग है वो नाभिक स्नेही के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए प्रथम श्रेणी की बलगतिकी का पालन करती है। क्रियाविधि देखें। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। इसका पहला पद मंद गति से संपन्न होता है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन युक्त विलायक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का आयनन होता है, जिससे कार्बोकैटायन का बन एल्किल हैलाइड के आयनन से कार्बोकैटायन का बनना। प्रोटॉन की उपस्थिति में आयनीकृत हो जाता है। कार्बोकैटायन और X निगेटिव बनाता है। ये स्लो स्टेप है, मंद गति से होने वाला पद है। देन जो कार्बोकैटायन बना है वो द्वितीय पद में तीव्र गति से नाभिक स्नेही से रिएक्ट करके उत्पाद बनाता है। यहाँ दो संभावनाएं बनती हैं। यदि नाभिक स्नेही लिविंग ग्रुप यानी X निगेटिव के स्थान पर जुड़ता है तो हम कहेंगे अभिक्रिया को धारण, क्योंकि जो उत्पाद होगा हमारा उसका जो विन्यास होगा वो आरंभिक उत्पाद अभिकारक जैसा होगा। यदि OH समूह लिविंग ग्रुप यानी हैलाइड के स्थान पर जुड़ता है तो हमारा उत्पाद जो बना है उसका विन्यास आरंभिक अणु के जैसा होगा। इस अभिक्रिया को धारण या रिटेंशन कहा जाता है। मतलब ये अगर पॉजिटिव है इसका विन्यास तो यहाँ पॉजिटिव उत्पाद बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव उत्पाद बनेगा।
और दूसरी स्थिति है कि OH समूह हमारा जो लीविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में जुड़े, तब प्रतिलोमन हो सकेगा। यदि OH समूह लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से विपरीत दिशा में जुड़ता है तो विन्यास का प्रतिलोमन हो जाएगा, यानी जो उत्पाद बनेगा उसका विन्यास आरंभिक अभिकारक के विन्यास की तुलना में अपोजिट होगा, यानी अगर वो पॉजिटिव था तो ये निगेटिव होगा। हालांकि ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है, वो स्थिति तभी होगी जब ये समूह भिन्न प्रकार के हों। तो ये स्थिति हमारी कहलाती है इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन। इस प्रकार SN1 अभिक्रिया होती है उसमें धारण और प्रतिलोमन दोनों की एक समान संभावना है, 50-50 पॉसिबिलिटी है। तो फाइनल जो हमारा उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव का समाणुक मिश्रण होता है, जिसे हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। इसलिए अभिक्रिया जो SN1 अभिक्रिया है वो रेसिमीकरण कहलाती है। अभिक्रिया का पहला पद उत्क्रमणीय होता है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है और हैलाइड पृथक हो जाता है। दूसरे पद में जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोकैटायन पे आक्रमण करके उत्पाद अल्कोहल बनाता है। नाभिक स्नेही यदि लीविंग ग्रुप की पोजीशन पे आता है तो हमारा धारण की स्थिति होती है, यदि विपरीत दिशा में जुड़ता है तो प्रतिलोमन, यानी यहाँ धारण और प्रतिलोमन दोनों की समान संभावना होती है, इसलिए जो उत्पाद बनता है वो रेसिमिक मिश्रण होता है। इस अभिक्रिया का प्रथम पद मंद गति से संपन्न होने वाला है और द्वितीय पद तीव्र गति से संपन्न होता है। जो मंद पद है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है और मंद पद में केवल हैलाइड अणु उपस्थित है, इसलिए हमारा अभिक्रिया वेग केवल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है, अर्थात एक अणुक अभिक्रिया गतिविधि को बल गतिकी का पालन करता है, यानी अभिक्रिया प्रथम श्रेणी की होती है।